इसके पहले हमने देखा अखा भगत के जीवन में कैसे वैराग्य आता है, उनके आसपास के लोगों का उनके प्रति जो अविश्वास उन्होंने देखा, जो परिवारजनों को वो बहुत चाहते थे, उनके प्रति बहुत प्यार था, ऐसे नजदीक के परिवारजनों का जब वो आडंबर देखते हैं, अविश्वास देखते हैं, तब उनके जीवन में वैराग्य जागता है। ऐसे ही एक बहुत सुंदर कहानी है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के जीवन में भी एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उनको कहते हैं राम भगवान के दर्शन भी शायद ये घटना नहीं होती तो उनके जीवन में वो राम को नहीं मिल पाते। गोस्वामी तुलसीदास की गाथा जितनी गाए उतनी कम है। बहुत सारे उनके अनुभव है, उनके दोहे तो बहुत सुप्रसिद्ध है सारे। उनकी जो श्रेष्ठ कृति मानी जाती है वो है रामचरितमानस, जो उन्होंने लिखा। बहुत ही भक्तिपूर्ण, बहुत ही भक्ति सभर उनकी ये कृति है रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही राम के परम भक्त हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी लिखा। ऐसी बहुत सारी कृतियां उन्होंने लिखी है जिसके बारे में कभी बात करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव में हुआ। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। हुलसी की कोख से उन्होंने जन्म लिया। जिस दिन तुलसीदास का जन्म हुआ उस दिन उनकी माता का देहांत हुआ। तब पिता ने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने देखकर बताया कि ये बच्चे का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है। जब अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होता है तब कहते हैं माता पिता सबका मृत्यु होता है और ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। माँ की मृत्यु हो चुकी थी तो ज्योतिषी ने कहा कि आप इस बच्चे को किसी को दे दो तो ही अच्छा है। अब ये बात पीछे से उनकी जो दाई थी जिसने जन्म करवाया था, वो दाई चुनिया ये सारी बातें सुन रही थी। तो चुनिया ने बच्चे को ले जाने की विनती करी आत्माराम से और आत्माराम ने वो बच्चा चुनिया को दे दिया पालन पोषण करने के लिए। चुनिया ने बहुत प्यार से तुलसीदास का पालन पोषण किया, बड़ा किया। बचपन से ही तुलसीदास की प्रीति थी राम से, तो उनका नाम भी राम बोला ही रखा गया। बचपन में तुलसीदास का नाम राम बोला था। राम बोला बड़ा हुआ। उनकी शादी बहुत ही सुंदर कन्या रत्नावली से हुई। तो राम बोला की शादी होती है रत्नावली के साथ। बहुत ही सुंदर कन्या थी। कहते हैं शादी होने के बाद गृहस्थ जीवन में तुलसीदास बहुत ही सुखी थे। उनको और बहुत डूब गए थे अपनी गृहस्थी में तुलसीदास, क्योंकि उनको अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही प्यार था। बचपन में माता पिता नहीं थे। जैसे माता का देहांत हुआ उसके 2-3 साल के बाद पिता का भी देहांत हो गया। और जो चुनिया, जो दासी उनको बड़ा कर रही थी, जब वो 5 साल के हुए तब वो दासी का भी देहांत हो गया। तो पत्नी जो थी उनकी रत्नावली भी सुंदर थी और तुलसीदास का प्यार भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा था। कहते हैं बहुत गला डूब थे वो रत्नावली के प्यार में। एक दिन ऐसा हुआ कि रत्नावली उनके मायके गई थी। रत्नावली को मिलने की चाह तुलसीदास रोक नहीं पाए। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आधा गांव डूब चुका था, पर फिर भी तुलसीदास निकलते हैं रत्नावली को मिलने के लिए। नदी दोनों छोर बह रही थी, एकदम
तब कहते हैं बहते हुए शव को भी तुलसीदास देख नहीं पाए, शव को भी उन्होंने लकड़ी की गठरी समझी और उसके ऊपर बैठकर उसको पकड़ के उन्होंने नदी पार की। प्रेम इतना अंधा था, इतना प्रेम था, अंधा था ऐसा नहीं बोल सकते हैं, अंधा था ऐसा बोलना भी यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। प्रेम इतना ज्यादा था कि कोई भी अड़चन, कोई भी विघ्न उनको उनकी पत्नी से मिलने के लिए नहीं रोक पा रहा था। तो नदी पार करके वो पहुंचते हैं रत्नावली के घर पे, रत्नावली के मायके। तब रत्नावली का कमरा ऊपर था। कहते हैं तुलसीदास जी ने सांप जो उल्टा लटका था उसको भी रस्सी मान के वो रस्सी को, वो सांप को पकड़कर रत्नावली के कमरे में पहुंचे और उनकी जो हालत देखी रत्नावली ने, वो जैसे ही कमरे में कूदे वैसे ही रत्नावली जाग गई और रत्नावली जाग जाती है और तुलसीदास को एकदम बेहाल हालत में देखती है। देखो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात है, हम हमेशा ज्ञान लेने के मूड में नहीं रहते। व्यक्ति हमेशा ज्ञान लेना नहीं चाहता है। कई बार ज्ञान, कहते हैं ना, ज्ञान देने का भी सही समय होना चाहिए। जब लोहा गर्म हो तब अगर चोट मारते हैं तो ही कोई काम का है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में भी सही समय पर अगर ज्ञान मिलता है तो ही वो अंदर ले पाता है, अदरवाइज वो ऐसे ही जाता है। सेम घटना बनी तुलसीदास के साथ। तुलसीदास की ये हालत देखकर रत्नावली से रहा नहीं गया और उसने ये बात बोली। उसने क्या बोला? अस्ति चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेको जो होती राम से, तो काहे को भयभीत। अब ये बात सुनकर तुलसीदास का हृदय झकझोर गया। ये दोहे का मतलब क्या है? ये दोहे का मतलब है कि ये जो शरीर है, ये जो चमड़े का शरीर बना हुआ है, ये तो चमड़ा का है। ये देह जिससे आपको इतनी प्रीति है, जिससे आपको इतना प्यार है, ये तो चमड़े का है। अस्थि यानी हाड़ मांस का पिंजरा है। अगर इतना ही प्यार आपने प्रभु के प्रति अगर दिखाया होता तो जीवन में भयभीत यानी जीवन में किसी भी तरीके का भय कहां से रहता। अब ये जो घटना घटी, इसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी का वैराग्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़कर प्रभु राम के पीछे राम राम कहते हुए वो निकल पड़े। तो ये एक सुंदर घटना है। अब ये बोलना सही था तब नहीं सही था, क्योंकि कहते हैं अगर रत्नावली ने ये बात नहीं बोली होती तो आज रामचरितमानस या गोस्वामी तुलसीदास जो महाकवि माने गए हैं, महाकवि के नाम से आज सुप्रसिद्ध है, ये नहीं होते। तो ये थी सुंदर घटना गोस्वामी तुलसीदास जी की। उनके जीवन में एक पल, एक वाक्य जो उनके जीवन को, एक घटना जिसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दी। मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के आपको जरूर मिले।